एक आतंकी बेल पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। और उसके बाद अब जम्मू पुलिस को उसके पोस्टर्स लगवाने पड़े ताकि अगर लोग उसको देखें और कहीं उनसे दिख जाए तो पुलिस को इन्फॉर्म करें और ऐसे शायद उसको पकड़ने में मदद मिल जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज जम्मू बस स्टैंड पे कुछ पोस्टर लगाए हैं जिनके शॉट्स आप मेरी साइड स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये जो शॉट्स हैं ये हैं यासिर भट्ट के। यासिर भट्ट हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है। अब आपको ये सारी खबर हम डिटेल में विस्तार में बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था, मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं दीपक खजूरिया। 7 मार्च 2019 सुबह करीबन 11:50 जम्मू बस स्टैंड पे एक धमाका होता है। आनन फानन में पुलिस पहुंचती है, लोग भी पहुंचते हैं और तुरंत घायलों को अस्पताल लेके जाया जाता है। घायलों में से एक की मौत हो जाती है जो जम्मू कश्मीर के बाहर का रहने वाला था, मगर जो 32 घायल लोग हैं उसमें से 10 जम्मू के रहने वाले थे, 11 कश्मीर के और बाकी जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों के। ये जम्मू कश्मीर में उस समय का सबसे बड़ा ग्रेनेड धमाका था और ये 2019 मार्च में हुआ था। करीबन 1 महीना पहले ही पुलवामा हमला हुआ था। उस समय लगातार जब जांच शुरू की गई जम्मू पुलिस द्वारा तो जांच में ये सामने आया कि हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन ने ये धमाका करवाया है। फिर जांच आगे बढ़ी, कई सारे सस्पेक्ट्स पकड़े गए, कई सारे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई और आखिरकार इसके तार जुड़े कश्मीर से। पुलवामा हमला हुआ था, उस समय वैसे भी जांच बहुत तेज़ी से चल रही थी। एनआईए ने भी इस जांच में अपना योगदान दिया और आखिरकार पता चला कि तार जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं वो पुलवामा से भी जुड़े हैं और यासिर भट्ट करके एक हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है जिसने ये ग्रेनेड हमला किया है। उसके पीछे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ही था। उसके बाद जांच के साथ साथ कुछ टीम बनाई गई जो जम्मू से कश्मीर पहुंची, काफ़ी जगह दबिश दी गई, रेड्स हुई और आखिरकार यासिर भट्ट को जम्मू पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। उसके बाद जांच शुरू हुई कि आखिर और कौन लोग शामिल हैं। कई सारे और सस्पेक्ट भी पकड़े गए, तार कहाँ जुड़े हुए हैं तो कई सारे और किंगपिन भी पकड़े गए। यासिर भट्ट ने कोर्ट में जब मुकदमा चला तो ये माना कि उसने ग्रेनेड हमला किया था, इसके एवज में उसको पैसे भी मिले थे और वो हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव आतंकी भी है। मामला कोर्ट में चल रहा था, तारीख पड़ रही थी और ये साबित भी होता जा रहा था कि यासिर भट्ट ग्रेनेड हमले के पीछे था जो 2019 मार्च में जम्मू में हुआ था, बस स्टैंड पर ही। उसके बाद आखिर उसने कई बार बेल के लिए अप्लाई किया मगर शुरू में तो उसे बेल नहीं मिली, मगर बाद में कुछ समय पहले ही उसको बेल भी मिल गई और बेल लेकर वो अपने घर रहने लगा। जब भी कोर्ट की तारीख होती वो कोर्ट जाता और उसके बाद घर वापस चला जाता। मगर अचानक जम्मू पुलिस को जानकारी मिली कि यासिर भट्ट अपने घर से ही गायब हो गया है। जब पुलिस ने इस मामले में पूरी तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि यासिर भट्ट लापता है। लापता मतलब फरार है। उसके बाद यासिर भट्ट की तस्वीर जम्मू पुलिस के पास थी। जम्मू पुलिस ने उसकी एक तस्वीर के पोस्टर बनाए और अब जम्मू बस स्टैंड पर ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं ये लगा दिए गए हैं और जम्मू पुलिस खास तौर पे खोज रही है उसी आतंकी को जिसने आज से 5 साल पहले इसी बस स्टैंड पे ग्रेनेड हमला किया था और दोबारा बस स्टैंड पर ही उसको खोजा जा रहा है। हो सकता है वो रेलवे स्टेशन से भी मिल सकता है, कोई और जगह से भी। तो हमारे पास जो जानकारी है कि पुलिस अब ये पोस्टर्स शहर के कुछ और इलाकों में और रेलवे स्टेशन या बाकी जो मुख्य इलाके होते हैं, मुख्य बाज़ार होते हैं, मार्केट्स होते हैं, वहाँ भी लगाएगी। कश्मीर में भी ये पोस्टर सर्कुलेट किए गए हैं ताकि कश्मीर में भी आतंकी हो सकता है और जम्मू के बाहर भी जा सकता है, इसलिए कई और राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा। मगर बड़ी बात यह है कि इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव तो ये है कि आखिर हर बार क्यों ऐसे ही दोषी, एक्यूज्ड, कल्प्रिट या आतंकी फरार हो जाते हैं। और इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि जम्मू पुलिस अब हाईटेक हो चुकी है और जम्मू पुलिस ने जिस तरह से रियासी बस हमला जो हुआ था 9 जून 2024 को ही, उसके सस्पेक्ट्स का भी पोस्टर जारी किया था। कठुआ में जो सेना पर हमला हुआ उसके सस्पेक्ट्स का भी
पोस्टर जारी किया था और अब एक और पोस्टर भी जारी किया है। तो यानी कि हाईटेक होकर काम कर रही है जम्मू पुलिस, जिसका फ़ायदा भी हो सकता है। लोगों की नज़र से ये आतंकी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, जिसका फ़ायदा जम्मू पुलिस को हो सकता है और आखिरकार ये पकड़ में आ सकता है। हालांकि जम्मू पुलिस की एक टीम कश्मीर में भी गई हुई है और कश्मीर में भी इसकी खोज चल रही है और कश्मीर पुलिस की भी मदद ली जा रही है। तो ये थी आज के जो वायरल हो रही खबर कि जम्मू में पोस्टर्स लगे हैं, उसकी पूरी डिटेल जानकारी, जो शायद हमारे माध्यम से आप कुछ बेहतर से समझ पाएंगे कि आखिर सारा मामला क्या था इस टेरर पोस्टर के पीछे। तो उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। आप हमारी खबरों को अगर पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी लगते हैं। लाइक, फॉलो और शेयर भी करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा बेहतर खबरें अच्छी डिटेल्ड जानकारी के साथ आपके तक पहुंचा पाएं। बहुत धन्यवाद।